कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात चल रही रीजनिंग के क्रम में और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लिया जा रहा है मेरे दोस्तों, बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट जो है मेरे दोस्तों, इसमें ये समझने वाली बात है, यहाँ आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। दाएं बाएं वाली बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए। देखो सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग टेस्ट करीबन सेम ही है। रैंकिंग टेस्ट मतलब क्रम परीक्षण, लेकिन यहाँ गोल टेबल पे बैठने वाली बातें आएगी और किस तरीके से बात आएगी उसकी बात करें। और यहाँ एक चीज है कि भाई क्वेश्चन अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन में एक दो तीन क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ बनता है, यहाँ समय भी लगता है। तो मेरे दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो बैठक व्यवस्था में एक तो गोल टेबल पे बैठक होती है, ठीक है, और एक जो है लाइनिंग वाली बात है, एक वर्ग की बात होगी, वर्ग में बैठे उसमें अंदर मुंह और बाहर की तरफ मुंह होगा, तो उस तरह की बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एक गोल टेबल पे किस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जैसे कि मैं एक बेसिक जो है बात करता हूं आपसे, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि भाई एक व्रत में 5 व्यक्ति जो है एक व्रत में बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं 5 व्यक्ति जिनका नाम है मेरे दोस्तों ABCDE। ये 5 व्यक्ति जो है व्रत में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठना, इसका मतलब यहाँ पर जो है इनके सबके मुंह जो है मेरे दोस्तों अंदर की तरफ है। बोलो समझ में आया है? ये 5 व्यक्ति है, 5 सीटें मैंने यहाँ लगा दी है और ये कहा गया है कि ये ABCDE 5 व्यक्ति जो है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि B, C और E के मध्य एक लाइन तो ये करते हैं, क्या कहा मेरे दोस्तों, B, C और E के मध्य। अभी मैंने क्वेश्चन की शुरुआत नहीं की, अभी केवल बेसिक बात कर रहा हूं आपसे, एग्जांपल ले रहा हूं। B, C और E के मध्य, तो मेरे दोस्तों यहां एक बात देखो, यहां कितने व्यक्तियों के बैठने की बात हो रही है? 3 व्यक्तियों की बैठने की बात हो रही है। तो कभी भी आपको यह समझना है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यदि आता है तो सबसे पहले इस लाइन को उठाना, चाहे किसी भी परिस्थिति में ये लिखी हुई है, चाहे दूसरे नंबर पे लिखी हुई हो, चाहे तीसरे नंबर पे, उससे क्या होता है हमारी 3 सीटें एक साथ ही कवर हो जाती है। भाई एक चीज लिखेंगे इसके दाएं ये बैठा है तो वहां 2 सीटें कवर हो रही है, लेकिन मध्य के व्यक्ति में ये फर्क पड़ता है कि 2 व्यक्ति अपना इधर उधर बिठा देते हैं और बीच में एक व्यक्ति को बिठाते हैं, तो कहां भी मान लो 8 जने 7 जने 10 जने हैं तो 3 सीटों का काम हमारे एक साथ ही हो जाएगा। बोलो समझे कि समझे? कहीं ऐसी परिस्थिति आए तो मान लो मध्य में नहीं है तो फिर वो अपने पहले लाइन से ही अपने को शुरुआत करनी है। यहां समझने वाली बात है B, C और E के मध्य है, तो सबसे पहले मैं किसको रखूंगा बेटा? B को। किसको रखूंगा बेटा? B को रखूंगा। और B किसको, किसके मध्य? C और E के। लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते कि C किधर है और E किधर से। मैं यहां से बेटा 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 कह दूं या खड़ा खड़ा यहीं से कह दूं साहब कि राम जो है मोहन और श्याम के बीच में बैठा है। राम जो है मोहन और श्याम के बीच बैठा है, लेकिन श्याम किधर बैठा है, मोहन किधर बैठा है, ये हमको पता नहीं, लेकिन हमको केवल ये बात पता है कि राम जो है मध्य में बैठा है। बोलो समझ में आई? तो यहाँ पर यही परिस्थितियां जो है यहाँ बन रही है, B, C और E के मध्य है। तो मेरे दोस्तों मैं C और E को ओब्लिक करके रख सकता हूँ कि हाँ C भी इधर हो सकता है, C इधर भी हो सकता है, E इधर भी हो सकता है और E इधर भी हो सकता है। बोलो समझ में आई नहीं बात? अब अगली लाइन ये कह दे मेरे दोस्तों यहां पर कि साहब C के दाएं जो है वो A बैठा है, C के दाएं A बैठा है, C के दाएं A बैठा है, C के दाएं की तरफ A बैठा है। तो मेरे दोस्तों C, अगर मैं इस C को सही मानूं, हाँ साहब C यहां सही है, तो इसके दाएं इस साइड होगा और इस B को मैं हिला नहीं सकता हूं क्योंकि B की फिक्स जगह है। तो C के दाएं में B, यहाँ पे B बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ A को नहीं बैठा सकता हूँ क्योंकि इस C के बाएं इधर है, दाएं इधर है। लेकिन इस C को देखूं, इसके बाएं इधर है और दाएं सीट खाली है, तो मैं यहाँ पर A को बिठा सकता हूँ। बोलो समझ में आई? जब ऐसी परिस्थिति बन गई कि मैं C के दाएं A इधर बिठा रहा हूँ, इसका मतलब इस जगह जो है वो C सही है और इस जगह E सही है। बोलो समझ में आया? अब हमारे लिए अगले शब्द, अगला वर्ड जो है वो बच गया हमारा D, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक यहाँ पे आके बैठ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो मैंने 5 व्यक्ति को इस तरीके से बिठाया,
अब सब प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न कैसा आता है, सब बिठाने के बाद क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि बी के दाएं कौन बैठा है, तो बी के दाएं कौन बैठा है बेटा, सी। बी के बाएं कौन बैठा है, बी। बी और ए के मध्य कौन है, बी और ए के मध्य कौन है, सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा कौन है, देखो सी का दाएं इस साइड है तो इसका दाएं दूसरा कौन हो गया, डी हो गया। डी के बाएं कौन है बेटा, ए। डी के बाएं मतलब इस साइड में। भाई आपने बिठाए गलत तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से अपने को काम करना है। याद उतार लीजिए, फिर जो है मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे दूंगा, वहां आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन कहता है ABCDEF एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ व्यक्तियों की बात करें तो व्यक्ति 6 हैं, क्योंकि F किस पे आता है, 6 पे आता है। अब देखो A B और E के मध्य, C D और F के मध्य और E D के तुरंत बाद दाईं ओर है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा आपसे, ठीक है। सबसे पहले हमको एक वृत्त बनाना है और वृत्त में 6 व्यक्ति जो है वो रखने हैं जो केंद्र की तरफ इनका मुंह है। बोलो समझ में आया कि नहीं। हमने 6 सीट जो है यहाँ पे लगा रखी है। अब पहली लाइन कही है ए बी और ई के मध्य है। अब हमको पता नहीं बी किधर है, ई किधर है, लेकिन ए को मेरे को मध्य में बिठाना पड़ेगा। तो ए को मैंने मध्य में बिठा दिया है। जो बी और ई के मध्य है, पता नहीं हमको कि ई इधर है कि बी इधर है, हमने रख दिए। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। अब अगली लाइन क्या कहा, सी डी और एफ के मध्य। अब सी डी और एफ के मध्य तो हमारे पास 6 सीटों में से अब इन 3 सीटों का उनका कोई लेना देना नहीं भाई। वो ना तो सी डी और एफ यहाँ कोई नहीं बैठेगा, बैठेंगे 3 सीटें अपने पास ये है, यहीं आके बैठेंगे। तो सी डी और एफ के मध्य है तो सी मध्य में रखेंगे। जो डी और एफ के मध्य है, एफ और डी के मध्य, लेकिन यहाँ भी हमको ये पता नहीं कि एफ इधर है कि डी इधर है। बस हमको ये, हमने केवल इसको रख दिया, अभी तक हमने कोई माइंड नहीं लगाया यहाँ पे। अब अगली बात जो करेंगे मेरे दोस्तों, ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। ई जो है वो डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। अब डी के दाएं ई करना है। अब डी देखो यहाँ एक तो यहाँ दाएं ई हो रहा है, इस डी को यहां से मारो तो इसके इधर तो सी हो रहा है, ये ई बाईं ओर हो रहा है। लेकिन इस डी के दाईं ओर कौन हो रहा है मेरे दोस्तों, ई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ डी सही है और यहाँ ई सही है। जब यहाँ ई सही है तो यहाँ बी सही है। जब यहाँ डी सही है तो यहाँ पर एफ सही है। बोलो समझ में आया नहीं? कुछ भी नहीं करना पड़ा मेरे को, जो लास्ट लाइन थी उसी से मेरा आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ ले, अब ये पूछ ले साहब ए के दाएं दूसरा कौन है। ए के दाएं दूसरा कौन है, पहला और दूसरा। तो दूसरा कौन होगा बेटा, एफ होगा। ए के दाएं दूसरा कौन है, एफ होगा। यदि हम यहाँ रखते गलत तो ये गलत होता कि नहीं होता। बोलो समझ में आया कि नहीं? उतार लीजिए आप इसको। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। वही वाली बात है कि यहाँ पर 6 व्यक्ति है और 6 व्यक्तियों की स्थिति ये है कि वो सभी जो है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं केंद्र की तरफ। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक एक लाइन को पकड़ते चलते। बी एफ तथा सी के मध्य, सबसे पहले हमको बी को रखना पड़ेगा क्योंकि वो मध्य में है। बी जो है स्थिति में स्टार्टिंग यहीं से करता हूं, एफ और सी आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा आंसर सही आएगा। बी एफ तथा सी के मध्य है तो एफ यहाँ है, सी यहाँ है, ये चीज हमको पता नहीं है। बोलो समझ में आएगी? एक लाइन हमारी ये कंप्लीट होगी। दूसरी बात करें, ए ई तथा डी के मध्य है। ए जो है ई तथा डी के मध्य, वही चीज है कि हम 3 यहाँ रखे तो 3 यहाँ हमको रखना ही पड़ेगा। ए और डी के मध्य है, यहाँ पर भी डी और ई के मध्य है। अभी तक जैसे जैसे दोनों लाइन कही है उस लाइन के अनुसार जो है मैंने इन दोनों को रख दिया। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? ठीक, अब जो है मैं अगली बात देखता हूँ। एफ डी के बाईं ओर है। अब एफ जो है वो डी के बाईं ओर है। अब डी के बाईं ओर है तो इस डी के दाईं ओर एफ हो रहा है। पहले वाली परिस्थिति में दाईं पूछा था, इसमें डी के दाईं ओर क्यों कौन हो रहा है, एफ हो रहा है। अब देखता हूं यहां से डी के बाईं ओर, देखो डी के बाईं ओर जो है बात करूं यहाँ पे ये एफ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बाईं ओर जो है वो एफ हो रहा है। उस परिस्थिति में यहां से हो रहा है, देखो डी के बाईं ओर कौन हो रहा है, एफ हो रहा है। तो डी और एफ यहां सही है और यहां पर डी नहीं है और यहां पर देखो एफ नहीं है।
तो हमारे पास ई, सी और ये डी इस तरीके से ये आ चुके। ठीक, अब लास्ट वाली लाइन क्वेश्चन ये पूछा है ए तथा एफ के बीच कौन है, तो ए तथा एफ के बीच कौन है मेरे दोस्तों, डी जो है इसका आंसर। समझ में आएगी नहीं पर इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा परिवर्तन है, और परिवर्तन ये है मेरे दोस्तों कि यहाँ 6 व्यक्तियों के स्थान पे हमने 8 व्यक्तियों की बात करनी है, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में 8 व्यक्ति दिया हो, किसी के दिमाग में साहब ए नहीं दिया है, उससे पहले हमने 8 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, बी सी डी ई एफ जी एच और जे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब एक व्रत में बैठे हैं ना, यहाँ पे ध्यान रखना, व्रत में बैठे। किसमें बैठे बेटा, केंद्र की तरफ मुंह करके व्रत में बैठे हैं। ठीक है, ये व्रत में बैठे हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये व्रत में किस तरीके से बैठे हैं उसकी बात की जाए तो ये इस तरीके से एक डायग्राम अपन पहले बनाएंगे, जिसमें टोटल हम सीटें जो है वो रखेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीटें होंगे। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा काम करेंगे। बी एफ तथा सी का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो यहां समझने वाली बात है, शब्दों का फेर है और कुछ भी नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति 2 का पड़ोसी कैसे हो सकता है भाई, वो बीच में है तभी तो 2 का पड़ोसी हो सकता है। भाई एक व्यक्ति किसी 2 व्यक्तियों का पड़ोसी तब हो सकता है जब वो मध्य में है, एक साइड एक पड़ोसी है, दूसरी साइड दूसरा पड़ोसी है। तो यहाँ बी एफ तथा सी के मध्य हैं, तो बी एफ तथा सी के मध्य हैं। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ कोई समस्या है बेटा? मैंने केवल डायरेक्ट ये रख दिया बी एफ तथा सी के पड़ोस में है, मतलब मध्य में है। ई एफ के बाएं दूसरा है, ई जो है एफ के बाएं दूसरा है। अब देखो एफ की बात करूं, यहाँ इसको एफ सही मानो तो इस एफ के बाएं दूसरा यहाँ ई नहीं बिठा सकता हूं, लेकिन इस एफ के बाएं दूसरा ई यहाँ बिठा सकता हूं, तो ई मैं यहाँ बिठा देता हूं। बोलो इसमें कोई समस्या आपको नहीं है? अब दोनों लाइनें कंप्लीट। अब जी सी के दाएं दूसरा, अब सी के दाएं दूसरा, अब सी के दाएं दूसरा, सी मेरे पास पहले। अब देखो यहाँ एफ सही है, बिल्कुल सही हो गया, और यहाँ कौन सही हो गया बेटा? सी सही होगी। क्यों? क्योंकि उसने सेकंड लाइन कही थी ई एफ के बाएं दूसरा है, तो इस एफ को यहां सही मानते हुए मैंने बाएं दूसरा किसको बिठा दिया? ई को बिठा दिया। एक दूसरे से कनेक्टिविटी करते हुए अगले क्वेश्चन की अगली लाइन की बात करें, जी सी के दाएं दूसरा। अब जी जो है सी के दाएं दूसरा, तो सी के दाएं दूसरा पहला और दूसरा किसको बिठा दूं बेटा? जी को बिठा दूं। ठीक, अब देखो आगे बात करें, सी और जे के बीच 2 व्यक्ति है, हमारे पास सी पहले से मौजूद है, अब मैं जे को यहां रखूंगा तभी तो 2 व्यक्ति हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब यहां पर एक चीज और आ रही है कि एक सीट का कहीं वापिस देखते हैं इसको। देखो यहां समझो, बी एफ तथा सी के मध्य, बी जो है एफ तथा सी के मध्य है, ई एफ के बाएं दूसरा है, ई जो है एफ के बाएं दूसरा है। ठीक है, ई जो है एफ के बाएं दूसरा हो गया, जी सी के दाएं दूसरा। अब सी के दाएं दूसरा कौन हो गया बेटा? जी हो गया। सी और जे के मध्य 2 व्यक्ति हैं, और अब देखने वाली बात है यहाँ पर कौन सा व्यक्ति जो है यहाँ पे नहीं है, नहीं आया अभी तक? डी और एच। डी के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही गई है यहाँ पे। एक क्वेश्चन को वापस चेक कर लेता हूं मैं। यहां पर एक लाइन और लिखी हुई है बेटा, डी जी का पड़ोसी नहीं है। एक बात यहां पर ये और लिखी हुई है, डी जी का पड़ोसी नहीं है। अब डी जी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब डी यहां नहीं आएगा, डी यहां आएगा, क्योंकि सीटी यही बची। अब अगली लाइन की बात करें तो सी और जे के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो सी जे आ गया, तो बचा कौन बेटा? एच। बोलो समझ में आया कि नहीं? वापिस चेक करेंगे, इधर देखो, बी एफ तथा सी के मध्य है, बी एफ तथा सी के मध्य है, ई एफ के बाएं दूसरा है, ई जो है एफ के बाएं दूसरा है, जी सी के दाएं दूसरा है, तो सी के दाएं दूसरा कौन हो गया? जी हो गया। सी और जे के बीच 2 व्यक्ति है, सी और जे के बीच 2 व्यक्ति हो गए, और डी जी का पड़ोसी नहीं, डी जी का पड़ोसी नहीं है। इस तरीके से हमने 8 व्यक्तियों की बात की थी। ठीक है बेटा, इस तरीके से काम करते हैं। आज अगले क्वेश्चन की बात करें, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच व्रत में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब यहां पर भी वही काम करना, आपको व्रत बनाना है, और व्रत में जो है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उसकी बात की जाए मेरे दोस्तों तो 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से व्यक्ति बैठे। अब यहां समझने वाली बात है, डी केवल ए और ई के मध्य है,
डी केवल ए और ई के मध्य है, हमको नहीं पता कि ई इधर है कि ए इधर है। पूरा समझ में आया कि नहीं? ई के बाएं दूसरा एफ है, इस ई के बाएं दूसरा एफ नहीं बिठा सकता हूं, लेकिन इस ई को यहां सही मान के बाएं दूसरा एफ बिठा सकता हूं। जब यहां ई सही है तो यहां ए सही नहीं है, और यहां पर ए हमारा सही हो जाएगा। दोनों लाइन कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन क्या कहा, बी केवल सी और जी के मध्य। अब देखो मेरे दोस्तों, बी केवल सी और जी के मध्य, तो हमारे को 3 सीट चाहिए और 3 सीटें एक साथ खाली ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, बी को पहले बीच में बिठा देता हूं, सी और जी के मध्य हमको पता नहीं, जी इधर एक सी इधर है, लेकिन हम इस तरीके से रख सकते हैं। अब क्या कहा, एफ केवल जी व एच के मध्य, एफ केवल, अब एफ हमारा पहले से ही है, तो जी व एच के मध्य, जी हम यहां सही मानेंगे, यहां एच रख सकते हैं। जब जी यहां सही है तो यहां पे ऑब्वियसली कौन सा सही है, सी है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का काम है, इसमें अपने को ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, इसलिए ही माइंड रख के आप अगर इस चीजों को देखो, लोग इसको सौकियाना पड़ते हैं माइंड तेज करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहां से जो है आपको क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, ठीक है बेटा, इस तरीके से।